फोर पिलर्स ऑफ एमएलएम। एमएलएम मीन्स मल्टी लेवल मार्केटिंग। जैसे हम मकान बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही उसका जो नींव होता है, जो पिलर होते हैं, उसकी वजह से ही मकान आपका मजबूत बनता। यहाँ पे आप एमएलएम की जगह मकान शब्द रख सकते। तो हम एमएलएम के जो स्तंभ हैं, चार स्तंभ, उसकी चर्चा करते हैं। जो मैंने आपको यहाँ नेम दिखाए, लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन और फॉलो अप, ये स्टेप बाय स्टेप ही हो सकते हैं, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है लिस्ट मेकिंग, यानी सूची बनाना। आप जिन लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों की सूची आपको बनाना चाहिए। पर ये कब बनाना चाहिए? ये बनाने के लिए आपको एनबी शॉपी के सिस्टम में होना चाहिए। अगर आप एनबी शॉपी के सिस्टम में हैं, एनबी शॉपी के सिस्टम को जानते हैं, उसको समझते हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज है, आपको प्लान दिखाना आता है, तो आप लिस्ट बनाना चालू कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए, यहाँ पे सूची बनाने के लिए मैंने बताया कि जो भी लोग, जिन्हें भी आप जानते हैं, उन सब लोगों के नेम आप अपनी सूची में रख सकते हैं। उसके लिए कुछ रेटिंग्स भी होती है, जैसे हॉट मार्केट या वार्म मार्केट या कोल्ड मार्केट। ये क्या होती है, ये भी हम समझेंगे। अब लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाने के दो तरीके। या तो आप रैंडमली लिस्ट बना सकते, जिसका नाम याद आ जाए उसका आप लिस्ट में नाम लिख सकते। वो आप या तो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट है जो आपकी मोबाइल फ़ोन के अंदर होती है, उसके थ्रू लिस्ट बना सकते हैं। या फिर आप, एक फॉर्मूला है मार्केट में बहुत फेमस है, उस फॉर्मूले का नाम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के जो हर एक अल्फ़ाबेट है, उस हर अल्फ़ाबेट का एक फुल फॉर्म है, एक पूरा नाम है, एक मीनिंग है। तो मैं आपको फ्रेंड्स फॉर्मूला बता देता हूँ पहले, ये है क्या। इसके आधार पे आप इजीली लिस्ट बना सकते हैं। वैसे फॉर्मूले और भी हैं। फ्रेंड्स में सबसे पहला अल्फ़ाबेट आता है एफ। एफ, एफ का मतलब ही फ्रेंड्स होता है, यानी कि जो भी आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र लोग हैं, उनकी सबसे पहले लिस्ट में नाम रखिए। सेकेंड अल्फ़ाबेट है आर। आर का मतलब है रिलेटिव्स। जो आपके संबंधी लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं। उसके बाद आप आई यानी इंस्टीट्यूशनल, आपके स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, या आपके जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़े लिखे हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, उन सब की लिस्ट के अंदर आप नाम लिख सकते हैं। चौथा अल्फ़ाबेट है ई। ई का मतलब होता है एम्प्लॉयज़। जो भी कर्मचारी टाइप के लोग हैं, आप उन्हें अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आती है एन, नेबर्स, आपके अड़ोसी पड़ोसी। हाँ, अगर आपका बिजनेस में आपका पड़ोसी नहीं है, तो आप देखेंगे कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद वो किसी और के बिजनेस में होगा। तो अपने पड़ोसी को ज़रूर शामिल कर लें, वरना वो आपको गालियाँ देगा बाद में, जब आप सफल हो जाएंगे। उसके बाद डी, यानी ड्रीमर्स। जो भी जिन लोगों को आप जानते हैं, जिनके सपने हैं, या वो हमेशा बात करते रहते हैं, जोशीले रहते हैं, उन लोगों के नाम भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए। आखिरी अल्फ़ाबेट है एस। इसका मतलब स्ट्रेंजर्स, जो आपको चलते फिरते रास्ते पे कभी मिल जाते हैं। कभी जिम गए तो जिम में मिल जाते हैं, कभी आप बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपको कहीं भी अनजान रास्ते पे, अनजान जगह पे मिल जाते हैं स्ट्रेंजर्स। आप इन्हें भी अपनी लिस्ट में अंत में शामिल कर सकते हैं। ये लिस्ट आप इस फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे तो एक अच्छी लिस्ट बन जाएगी। इस लिस्ट को बनाने का एक फॉर्मेट भी मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो मार्केट है आपका, हॉट मार्केट और बॉम्ब मार्केट, यहीं से स्टार्टिंग करनी है आपको। कोल्ड मार्केट पे बाद में आएंगे। वैसे कहते हैं कि जो भी आप नेटवर्किंग में आए हैं अब तक, जिस भी कंपनी आपने अब तक काम किया, एनबी शॉपिंग में काम किया और कर रहे हैं, तो आपका जो भी टीम बना होगा, मैं पूरे उम्मीद से पूरे दावे से कह सकता हूँ कि आपकी अधिकांश टीम कोल्ड मार्केट से बनी होगी। पर हमें स्टार्टिंग हॉट से ही करनी पड़ेगी, ये सिस्टम है हमारा। यहाँ पे कुछ सम टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ कि लिस्ट बनाते समय आपको कभी भी किसी को भी आप प्री जज नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा समझदार है, ये कम समझदार है, ये पागल है, ये ऐसा है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, इसके पास ज़्यादा पैसे, इसके पास कम पैसे। ऐसा कुछ आप प्री जज नहीं कर सकते। ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो कुछ मत सोचिए। आपका काम अभी सिर्फ हमारा कर्म करना है कि आपको सिर्फ लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है। जिनको आप जानते हैं उन्हीं की सूची बनाएं।
तो अब बढ़ते हैं, लिस्ट का फॉर्मूला हमने समझ लिया कि लिस्ट हम बनाएंगे कैसे, कहाँ से हमें संपर्क मिलेंगे। तो संपर्क कई तरीके से हम हासिल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के तहत आप जो भी संपर्क आपके पास है उन्हें फिल्टर कर सकते हैं। आपके पास जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें से कॉन्टैक्ट निकाल लीजिए। और भी तरीके हैं, डिजिटली तरीके भी हैं, वो सब हम आगे बात करेंगे। फिलहाल सिस्टम की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट ऑफ लिस्ट। अभी जो लिस्ट आप बनाने वाले हैं इसका फॉर्मेट कैसा होगा, यहाँ पे मैंने इस तरह का टेबल एग्जाम्पल के लिए बना के लाया आपके लिए स्पेशल। सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद नेम, उसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस, एज, ऑक्यूपेशन, मनी, टाइम और रेटिंग। रेटिंग का मतलब मैंने यहाँ आपको बताया था, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। ये हॉट, वार्म और कोल्ड ये रेटिंग में लिखना है। हॉट का मतलब आपको बता देता हूँ। हॉट का मतलब होता है कि वो लोग जो आप पर बहुत भरोसा करते हैं, आपकी बात मान सकते, जो आप पे 100% बिलीव कर सकते, वो हॉट मार्केट होती है। वार्म मार्केट जो आपको भरोसा तो करते पर उतना भरोसा नहीं करते, कभी करते कभी नहीं करते, वो वार्म मार्केट है। और कोल्ड मार्केट जिस जो आप पे भरोसा ही नहीं करते, यानी कि वो स्ट्रेंजर्स की बात हो रही है, अनजान लोगों की बात हो रही है। तो अगर जो आप पे भरोसा करते हैं उनको आप रेटिंग में हॉट डालिए, जो कम करते हैं उनको वार्म डालिए, जो स्ट्रेंजर्स है उस पर कोल्ड डालिए रेटिंग में। इसके बाद इससे पहले मैंने टाइम का कॉलम बनाया। टाइम का मतलब है कि उस व्यक्ति के पास समय है कि नहीं, वो कर्मचारी है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, क्या है। अगर स्टूडेंट होगा तो समय होगा, आप ए करके लिखिए, ए बी सी करके। आप टाइम में जिसके पास ज़्यादा समय होगा उसके पास ए लिखिए, कम समय होगा बी लिखिए, और बहुत कम समय होगा सी लिखिए। ठीक इसी तरह मनी में भी ऐसा ही है। मनी वाले कॉलम में अगर ज़्यादा मनी है तो ए लिखिए, कम मनी है, मिडिल क्लास है, बी लिखिए, गरीब है तो सी लिखिए। जो भी वो करता है, काम करता है, ऑक्यूपेशन में लिखिए। एज जो भी है, आ, अनुमानित उम्र जो आपको दिखाई पड़ती है उसके चेहरे से या उसके हाव भाव से, वो अनुमानित उम्र आप यहाँ लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर के साथ आप व्हाट्सएप नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट ऑफ लिस्ट हो गया कि इस तरह से आप फॉर्मेट बना सकते हैं। आप चाहे तो कुछ नए कॉलम्स भी ऐड कर सकते, कस्टम कॉलम्स ऐड कर सकते चीज़ों को फिल्टर करने के लिए, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते। तो बेसिक इतना ही है इसका। उसके बाद आता है कि आपने लिस्ट तो बनाई, अब हमने लिस्ट बना ली, हमने 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाया, जितना भी समय लगाया। अब वो जो हमने सूची बनाई है, उस सूची को हमें आमंत्रित भी करना पड़ेगा, यानी कि लोगों को बताना भी पड़ेगा कि भाई हम किस लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं। तो हमने जो सूची बनाई उनमें से 1 टू 1 करके आप 1 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक आपने लिस्ट बनाई 100 बनाई तो 100 तक आप 1 टू 1 करके लोगों को आमंत्रण करें। आमंत्रण इस हिसाब से करें कि अगर आपने 10 लोगों को आमंत्रित करना है तो आप 10 को ही करें। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही साथ 100 लोगों को कर दें। अगर आप होम मीटिंग कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। तो अपने समय को देख के ज़रूर इन्विटेशन करें। इन्विटेशन करने से पहले 3 चीज़ें ध्यान रखिए। वो है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास आपके पास भरपूर होना चाहिए। आपको इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि जो हमारा उत्साह है वो नॉलेज के बिना मूर्खता की सिस्टर है। तो हमें मूर्खता की सिस्टर नहीं बनना है। इसलिए हमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो नॉलेज के बेस पर ही होगा। तो इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आपको नॉलेज हो, चीज़ों की सिस्टम की नॉलेज हो, एनबी शॉपी की नॉलेज हो, प्लान की नॉलेज हो, तभी आप के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा अकॉर्डिंग टू नॉलेज। उसके बाद हमें दूसरी चीज याद रखनी है, हाई एनर्जी। आपके अंदर आप एनर्जेटिक होने चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। तो उत्साह के लिए आप या तो म्यूजिक सुन सकते, या फिर आप किसी किताब को पढ़ सकते, जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे भी आपको एनर्जी मिलती है। वो आपका अलग अलग हो सकता है हर एक व्यक्ति का। और थर्ड चीज जो हमें याद रखनी है, डोंट पर्सनली, क्योंकि हम सब इंसान हैं, किसी को बुरा भी लग सकता, नहीं भी लग सकता, किसी का ईगो भी होता, हट भी हो जाता। तो हमें पर्सनली नहीं लेना। यहाँ पे 4 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे जो आपकी लिस्ट में होंगे। आपकी लिस्ट में 4 टाइप्स के पीपल होंगे, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं वो लोग जो एमएलएम कभी नहीं जानते, जो एमएलएम नहीं जानते।
मल्टी लेवल मार्केटिंग जिन्होंने कभी किया ही नहीं, वो जानते ही नहीं है क्या होता है। तो ये लोग जो होते हैं ना, इनको आप बहुत ईज़ी तरीके से अपने सिस्टम में ला सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछते, इनको ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होता। तो आप जो कहेंगे वो उस पे भरोसा कर लेंगे। सेकंड, वो लोग जो एमएलएम को सुने हुए होते हैं, लेकिन किया कभी नहीं। तो आप उन सुने हुए लोगों को लेकिन किया कभी नहीं, उन लोगों को भी सिस्टम में ईज़िली ला सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े कम सवाल पूछते हैं। जो एमएलएम नहीं जानते उनसे थोड़े ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन जो एमएलएम कर चुके हैं ना, उनसे कम पूछते हैं। तो ये भी ईज़ी होते हैं। इनको आप जस्ट सिंपल सा प्लान बताएँगे कि शॉप विथ अस एंड चेंज योर लाइफ, इसके इर्द-गिर्द का प्लान आप बताएँगे, तो ये आपके साथ जुड़ जाएँगे। और तीसरे वो लोग जो एमएलएम कर रहे हैं, जो एमएलएम कर रहे हैं, जैसे आप, मैं और बाकी सब लोग जो एमएलएम में हैं, नेटवर्कर्स। तो ये जो लोग हैं ना, इनको आमंत्रित करने से पहले या इनको प्लान दिखाने से पहले आपके पास सिस्टम की पक्की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये शॉप विद अस, चेंज योर लाइफ, इन सब की बात नहीं करते। ये आपकी कैलकुलेशन पे बात करते हैं। ये आपके बाइनरी, मैट्रिक्स, जनरेशन, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। ये पीबी वर्ड यूज करते हैं, बीबी वर्ड यूज करते हैं, यानी जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, वो टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं। इसलिए सिस्टम पक्का होना चाहिए आपके पास, इसका नॉलेज। और चौथे वो लोग हैं जो एमएलएम कर चुके हैं और छोड़ भी चुके हैं। तो जो कर चुके हैं और छोड़ चुके हैं, इन लोगों से थोड़ा हमें निपटना पड़ता है, क्योंकि ये एक स्नेक की तरह होते, कोबरे की तरह होते। ये कभी भी आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा काटने की फिराक में होते। ऐसे बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं जो कर चुके हैं, लेकिन वो काटने की फिराक में होते हैं हमेशा। तो वो मजाक करने के लिए आएंगे आपके साथ, या फिर और भी चीजें हो सकती है। तो चार तरह के पीपल हैं। और जो कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, इनको हैंडल करने के लिए कुछ ऑब्जेक्शन हेल्डिंग्स क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और यहाँ पे कुछ सम टिप है कि जब भी आप इनविटेशन स्टार्ट करें, आपको कॉम्प्लीमेंट के साथ स्टार्ट करनी है। किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करें, उससे पहले उसकी कुछ तारीफ करें। तारीफ के साथ अच्छी आप आमंत्रण कर सकते हैं। सेकेंड टिप है सिंपल एंड शॉर्ट। अपने इनविटेशन को एकदम सिंपल रखें, शॉर्ट रखें। पूरा प्लान नहीं बताना है। और इनविटेशन के वक्त हमेशा डेट टाइम की चिंता करें, क्योंकि हमें डेट टाइम ही फिक्स करनी है, तभी तो हम उसे एक फिक्स टाइम पर प्लान दिखा पाएंगे। तो ये हमारा दूसरा स्तंभ कंप्लीट होता है, जिसका नाम है आमंत्रण, इनविटेशन या अप्रोच करना। अभी हमने जो लिस्ट बनाई है, उनमें जो अलग अलग कैटेगरी के लोग थे, हॉट कस्टमर, वार्म कस्टमर, या अलग अलग कैटेगरी के लोग, उन्हें कैसे अप्रोच करनी है। तो अप्रोच के यहाँ पे मैंने 3 तरीके आपके लिए लेके आया हूँ। तरीके और भी होते हैं, पर ये 3 मुख्य होते हैं, टाइप्स ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच है डायरेक्ट अप्रोच। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टार्ट करने से पहले तारीफ करें। तो डायरेक्ट अप्रोच पहली अप्रोच है। ये उन लोगों पे अप्लाई होती है जिनकी रेटिंग हॉट होगी, यानी जो आपके हॉट मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स हैं, उन पर आपकी डायरेक्ट अप्रोच आप कर सकते। यहाँ पे मैं 2 चीज क्लियर करना चाहता हूँ, एक प्रोस्पेक्ट को और दूसरा कस्टमर को। देखिए, प्रोस्पेक्ट और कस्टमर 2 अलग अलग चीजें होती हैं। मैं इन दोनों वर्ड का थोड़ा अर्थ बताना चाहता हूँ। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावित, संभावित ग्राहक, जिसकी संभावना है। अगर अपन एनबी शॉपी की बात करें, तो एनबी शॉपी में तो 10 प्रकार के सेगमेंट हैं। यहाँ एजुकेशन भी है, यहाँ हेल्थ भी है, यहाँ ग्रोसरी भी है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारी संभावित जो ग्राहक होंगे, वो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले सारे लोग होंगे, और वो लोग जो इनकम कमाना चाहते होंगे। अगर कोई हेल्थ कंपनी होती है, तो उसके संभावित ग्राहक हेल्थ के आसपास के होंगे। तो प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावित ग्राहक। तो हमें संभावित ग्राहक खोजने हैं। और दूसरा जो वर्ड था कस्टमर, कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक। वैसे तो एक कस्टमर यानी कस्टमर, वैसे इसका मतलब ये नहीं है। तो कस्टमर का अर्थ है जो आपसे से कम एक बार कुछ भी परचेस कर ले, वो आपका कस्टमर है। कम से कम एक बार कुछ भी परचेस करने वाला व्यक्ति आपका ग्राहक होता है। ग्राहक यानी ग्राहक, ग्रहण करने वाला।
कुछ ना कुछ एक बार ग्रहण किया है उसने आपसे, कुछ परचेस किया है, वो ग्राहक है। तो डायरेक्ट अप्रोच में कह रहा था, जो आपके हॉट मार्केट पे यूज होती है। अब आपको हॉट मार्केट मैंने बताया कि वो लोग जो आप पे 100% बिलीव करते हैं, वो हॉट मार्केट होती है। जैसे कि आपके बहुत गहरे दोस्त, कहते हैं ना हमारा जिगरी यार है तू, तो वो जिगरी यारों पे ये डायरेक्ट अप्रोच यूज हो सकती है। आपके फैमिली मेंबर्स, उन पे भी यूज हो सकती है। तो आप उनको डायरेक्टली बता सकते हैं कि मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अ, अगर हम दोनों मिलकर इसको काम करें तो हम एक अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली बता सकते हैं, इनको घुमा फिराने की जरूरत नहीं पड़ती इनको। और दूसरी अप्रोच होती है इनडायरेक्ट अप्रोच। ये इनडायरेक्ट अप्रोच उन लोगों पे इस्तेमाल हो सकती है जो आपके वार्म मार्केट में आते हैं, जिनकी रेटिंग वार्म होगी, वो इनडायरेक्ट अप्रोच से ही आएंगे आपके पास। देखिए, मैं आमंत्रण की बात कर रहा हूँ, भूलिएगा मत। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वार्म मार्केट पर इनडायरेक्ट अप्रोच काम आएगी। अब इनडायरेक्ट अप्रोच का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है, दूर का दोस्त है, जो आप पे 100% बिलीव नहीं करता, थोड़ा बहुत करता है, 50% 60%। आप उसको फोन लगाएंगे, आप उसको बताएंगे, एनबी शॉपी के बारे में नहीं बताएंगे। आप उसको बताएंगे कि देख भाई, पहले तो आपका जो भी इंट्रोडक्शन है वो सब हो जाएगा। देख भाई, आ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं इस एरिया का ये हूँ, या फिर मैं इस एरिया में काम करना चाह रहा हूँ, इस एरिया को में वेंडर्स टाई अप करना है मुझे, या 1000 लोग कस्टमर्स बनाने हैं। तो अगर तेरी नज़र में कोई व्यक्ति हो, एजुकेटेड हो, काम करना चाहता हो, पैसे कमाना चाहता हो, महीने के 50,000 के आसपास उसकी इनकम करना चाहे वो, तो ऐसा व्यक्ति अगर तुम्हारी नज़र में हो तो आप मुझे बताना। तो ऐसा करके आप इनडायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो वो खुद ही आपसे पूछेगा, मैं किसी और को क्यों, मैं खुद भी तो हूँ, मैं मुझे खुद बताइए। तो ऐसा करके इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स की कुछ वीडियोस भी है, मैं आपको ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दूंगा। तरह तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए अलग अलग जगह से, वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके बाद थर्ड अप्रोच है ओपिनियन अप्रोच। ये अप्रोच थोड़ी सी ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि ये अप्रोच उन लोगों पे अप्लाई होती है जो ना तो आपके हॉट कस्टमर भी हो सकते, और वार्म कस्टमर भी हो सकते, या स्ट्रेंजर भी हो सकते, यानी कि कोल्ड कस्टमर, ये तीनों पे इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ फिल्टर है, कुछ कंडीशन है, कि जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एजुकेशन में, क्वालिफिकेशंस में, या आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, या आपसे ज़्यादा पैसे वाले अमीर हैं, उन लोगों पे अप्लाई करने के लिए ओपिनियन अप्रोच काम आती है। अभी आपको एक मनोवैज्ञानिक तथ्य बताना चाहता हूँ कि एक जो हमारा अहंकार होता है, ईगो होता है, ये हर आदमी में होता है। हर आदमी स्वाभिमानी होना चाहता है, उसको स्वाभिमान चाहिए। तो अगर आप उम्र में बड़े लोगों को अपनी तरफ से कुछ ज्ञान देंगे, कुछ उन्हें बताएंगे, तो हो सकता है कि कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ अपवाद भी हो सकते, कुछ लोग का जो ईगो है, जो अहंकार है, वो उसको ठेस पहुंच जाए। क्योंकि ऐसा होता है, बड़ा आया हमें बताने वाला, ऐसा होता है। तो उन लोगों को डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, तो उनको क्या करना है, उनको सजेशन लेना है कि देखिए सर या मैडम, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आप जो भी आपके चाचा फूफा जो कुछ भी हैं, आप उनका नाम लीजिए, कि आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आपने इतनी ज़िंदगी देखी है, आपको अनुभव है, और आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल रहे हैं, आप एक बिज़नेस भी कर रहे हैं, या आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, आप एक सफल आदमी हैं, आप एक पैसे वाले आदमी हैं, आपको फाइनेंस की, पैसे की अच्छी नॉलेज है, तो आप मुझे क्या एक बिज़नेस के बारे में बता सकते हैं? मेरे पास एक बिज़नेस आया है, मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा है, ये एक वीडियो है, क्या ये वीडियो देख के आप मुझे समझा सकते हैं कि ये बिज़नेस कैसा है? क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको तो इतना अनुभव है। कुछ इस तरह से आप ओपिनियन अप्रोच कर सकते हैं। जिसके भी एग्ज़ाम्पल्स की वीडियोज़ मैं आपको सेंड कर दूँगा ग्रुप में। तो ये हमारा अप्रोच हो गया। तो अभी हमारे 2 स्तंभ समाप्त हुए। पहला हमारा था लिस्ट मेकिंग, और सेकंड इन्विटेशन। अब आपने किसी व्यक्ति को इनवाइट कर लिया एक डेट और टाइम फिक्स करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, आपको डेट टाइम जरूर फिक्स कर लेना है। आप 2 टाइम फिक्स कर सकते, या तो सुबह या शाम, ऐसा करके आप कोई भी एक टाइम जब आप दोनों फ्री हो, एक एक नेगोशिएशन विन विन सिचुएशन हो, उसमें आप टाइम फिक्स कर लीजिए डेट के साथ। और उस टाइम और डेट पे आपको जरूर पहुंच जाना है, अगर आपको जाना है तो। यदि कस्टमर को आना है तो उसने याद दिला दें।
तो इस तरह से आप इनविटेशन करते हैं। फिर जब कोई व्यक्ति को आप प्लान दिखाना चाह रहे हैं प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसके लिए कुछ टिप्स जो सिस्टम है वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप में इस चीज़ को फॉलो करना है। फर्स्ट है प्लान दिखाने से पहले की तैयारी। आपको प्लान दिखाने से पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है। वो तैयारी क्या है कि जहाँ भी आप प्लान दिखाएं वहाँ पे शोर शराबा ना हो, एक सुनसान जगह होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टरबेंस ना हो तो अच्छा रहता है। डिस्टरबेंस रहेगा यदि कोई व्यापारी व्यक्ति है, कोई दुकान चलाता है और आप उसको प्लान दिखाने के लिए जा रहे, तो दुकान पे प्लान ना दिखाएं, क्योंकि कस्टमर आता जाता रहता है तो डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो हो सके तो उससे थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा सा जो भी आपने लिया है एक सुनसान जगह पे प्लान दिखाएं उसे। उसके बाद आपका जो ड्रेस कोड है डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। आप एक अच्छे ड्रेस कोड में होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है ना कि आपकी बातों से। आप जो भी प्लान दिखाने वाले उससे कम फर्क पड़ेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मार्केट में उपलब्ध है सर। अगर मैं एक होटल की बात करूं जहाँ की मैनेजर या जो सेल्स गर्ल होती है वो अक्सर लड़कियां होती हैं। क्यों? क्योंकि महिला को मना करना लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये ये सेल्स की बहुत बड़ी टेक्निक है जो हर जगह इस्तेमाल होती है। तो क्योंकि महिलाओं को मना करना किसी को अच्छा नहीं लगता, यही कारण है कि ज़्यादातर जो सेल्स में जॉब्स होती है वो गर्ल्स के लिए होती है, महिलाओं के लिए होती है, उन्हीं को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है, क्योंकि हर बिजनेसमैन ये बात जानता है। तो आपकी ड्रेस कोड बहुत अच्छी होनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड बॉडी लैंग्वेज। और तीसरी चीज़, आपके जो भी ज़रूरी टूल्स हैं एनबी शॉपी के प्रति, जैसे हमारा प्लान फोल्डर किट, आपका एक डायरी, वाइट पेज हो या कैसा भी पेज हो, डायरी, साथ में एक अच्छा पेन जो चलता हो, ऐसा नहीं कि आधा पेन हो जो चले ही ना। तो एक अच्छा पेन और जो जरूरी टूल्स हैं, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोलते हैं, गुड न्यूज़, जो एग्जाम सॉरी क्या बोलते हैं आपका, पेपर्स जो होते हैं आपके अखबार, उन अखबारों में डायरेक्ट सेलिंग की कुछ न्यूज़ आती हैं, वो न्यूज़ की कटिंग भी आप रख सकते हैं अपने साथ। ऐसी कटिंग मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आप उनके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जितने भी ज़रूरी टूल्स हैं, बैग हो गया आपका, लैपटॉप हो तो लैपटॉप, और जो भी आपकी पीडीएफ फाइल्स हैं, वीडियोस हैं, वो सब अपने मोबाइल में कलेक्ट करके रखिए। चाहे वो टेस्टिमोनियल की वीडियोस हों, जैसे एनबी शॉपी ने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। जितने भी लीडर्स थे उन्होंने टेस्टिमोनियल बनाए थे कि मैं ये लीडर हूँ, मेरा ये नाम है, मेरे ये अपलाइन है, मैं इतने दिनों से एनबी शॉपी में काम कर रहा हूँ और मुझे इतनी इनकम हो चुकी है, मेरी इतनी टीम हो गई है, मैं इतना खुश हूँ। इस तरह से जो वीडियोस अभी एनबी शॉपी ने बनाए हैं अपने हेड ऑफिस में, वो वीडियोस भी अपने पास रखें। वो वीडियोस के लिंक भी मेरे पास हैं, वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये ज़रूरी टूल्स और डायरीज के साथ हमेशा प्लान दिखाने से पहले तैयार रहें। सेकंड स्टेप आती है प्लान दिखाना। अब आपको प्लान दिखाना है, आप दोनों प्रोस्पेक्ट्स और आप एक टेबल के सामने हैं। हो सकता है आप टेबल के सामने हो सकता है आप मोबाइल पे हो, क्योंकि मोबाइल से भी प्लान दिखा सकते हैं या जूम ऐप के थ्रू भी प्लान दिखा सकते हैं। तो प्लान दिखाते समय आपको जो भी बात करनी है उस पर आप हमेशा एक रिलेशन बनाने की कोशिश करें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। वो रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है, बिल्ड रिलेशन। और उस बातों ही बातों में आपके प्रोस्पेक्ट का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, पीएमएफ इसको कहते हैं, ये पता करने की कोशिश करें। किसी का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है कि उसे कार लेनी हो, तो आप कार की ज़्यादा बात करें। आप कार कैसे वो ले सकता है इस सिस्टम से, वो उसको बताएं कि आप इस सिस्टम से कुछ इस तरह से 10,000 की पेयर मैचिंग के साथ आप कार ले सकते, यानी कि हाउस फंड सॉरी कार फंड ले सकते 25 लाख रुपए वाला। तो इस तरह से आप अलग अलग पीएमएफ पता कर सकते, फाइंड कर सकते अपने कस्टमर्स, अपने प्रोस्पेक्ट्स का। किसी का सपना है ट्रेवल का, तो आप उन्हें बोनंजा बता सकते, थाईलैंड टूर बता सकते, आप मनाली का टूर चल रहा है वो बता सकते। तो ऐसा अलग अलग लोगों का पीएमएफ होता है, उनकी ख्वाहिशें होती हैं, आप उन ख्वाहिशों पे ज़्यादा फोकस करें। और जो भी आप प्लान दिखाएं वो बहुत ही सिंपल और शॉर्ट एंड क्लीन होना चाहिए। दोस्तों, सिंपल, शॉर्ट और क्लीन, ये तीनों वर्ड ना आज के ज़माने में हर बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं गूगल की बात करूं, तो गूगल स्टार्ट हुआ था उससे पहले एक और सर्च इंजन था जिसका नाम था याहू। याहू उस टाइम दुनिया का सबसे फेमस सर्च इंजन माना जाता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही याहू आया, याहू आने के बाद गूगल आया, तो याहू की जो इमेज थी वो डाउन होती गई, उसकी लोकप्रियता खत्म होती गई और गूगल बढ़ता गया। ऐसा क्यों होगा? इसका एक ही जवाब था, वो तीन वर्ड,
वो 3 वर्ड हैं, सिंपल, शॉर्ट एंड क्लीन। क्योंकि गूगल का इंटरफेस सिंपल है, शॉर्ट है, क्लीन है। जैसे ही आपका प्लान प्रेजेंटेशन भी सिंपल, शॉर्ट एंड क्लीन होना चाहिए। आप जिस डायरी में हेड राइटिंग से अपने प्लान को दिखा रहे हैं, उसमें एकदम अच्छे शब्दों से लिखे, मस्त कस्टमर को दिखाएं, सिंपल तरीके से दिखाएं। तो सिंपल रखें, और प्लान दिखाते टाइम हमेशा अपने कस्टमर से कनेक्शन बना के रखें, क्योंकि हो सकता है आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो प्लान देखते टाइम इधर उधर भटक जाए या वो कुछ और सोचने लग जाए। तो इसलिए 4-5 मिनट में यस नो कुछ ना कुछ सवाल करिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराएं, तो इससे कनेक्शन बना रहता है। तो मैं अभी पूछना चाहता हूं कि क्या मेरी वॉइस और प्रेजेंटेशन अभी परफेक्ट? आप जैसे ही प्लान खत्म हो जाए, उनकी ज्वाइनिंग लेनी हो, अगर तुरंत ज्वाइनिंग लेनी हो, तो आप उन्हें कुछ ऑफर्स और ऑटो पूल के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि ऑटो पूल और ऑफर्स अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। कहते हैं कि जो भी आप बेच रहे हैं उसमें अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए, इमरजेंसी क्रिएट करनी चाहिए, या खत्म होने वाला है ऐसा एहसास दिलाना चाहिए। तो ऑटो पूल एक ऐसा ही सिस्टम है, क्योंकि इसमें जो जितना पहले आता है उसका ऑटो पूल उतना पहले आता है सर। जो जितना पहले एंट्री लेगा उसका ऑटो पूल उतना पहले आता है। तो इस तरह आप ऑटो पूल के बारे में बता करके अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। ऑटो पूल की भी हम लोग आगे ट्रेनिंग रखेंगे कि ऑटो पूल क्या है, पूरा सिस्टम्स को समझेंगे, कैसे उससे अर्जेंसी क्रिएट हो सकती है। और ऑफर्स बता सकते हैं, जैसे भी मनाली का ऑफर चल रहा है 100 पैर मैचिंग सप्ताह में। तो अगर आज किसी को प्लान आपने दिखाया, अर्जेंसी क्रिएट करनी हो, आप जस्ट मनाली का टूर बता दीजिए उसको, सर आज ही से स्टार्ट हो रहा है और आज ही अंतिम दिन है आपकी ज्वाइनिंग करने का, इस तरह से अर्जेंसी क्रिएट कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे कुछ सवाल आपको बताना चाहता हूँ। ये 4 सवाल हैं, और ये 4 सवाल ही 4 स्क्रिप्ट हैं, या एक स्क्रिप्ट है, कि जब आप प्लान दिखाएं उससे पहले आप इस चीज को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको बातचीत करनी है प्लान दिखाने से पहले, रिलेशन बनाना है, पीएमएफ पता करना है, तो आप इन 4 चीजों को, 4 स्टेप्स को फॉलो कर लें। सबसे पहले आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछिए कि इस समय आपके लिए क्या जरूरी है। एट दिस टाइम आपके लिए क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जवाब में आपका प्रोस्पेक्ट अलग अलग उत्तर दे। वो आपको बोल सकता है मुझे पैसा चाहिए, या मुझे करियर चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए। तो रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नेटवर्किंग ही एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे नेटवर्कर्स ही नहीं, बल्कि दुनिया की हर कैटेगरी के लोग आपके साथ रिलेशन बना सकते हैं। अगर आप सीए हैं तो सीए फील्ड में क्या होता है, आपके आसपास सीए ही रिलेशनशिप में होते हैं। और नेटवर्किंग में ऐसा नहीं होता, सीए भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, सभी तरह के लोग रिलेशनशिप में होते हैं। तो ऐसा वो उत्तर आएगा, रिलेशनशिप चाहिए मुझे। वो कह सकते हैं कस्टमर बेस, आपके लिए क्या जरूरी है आपने पूछा, उत्तर आया कस्टमर बेस। ये वेंडर के लिए बता रहा हूँ, या फिर आप फ्रेंचाइजी के लिए बता सकते हैं, तो वो आपको कहेगा कस्टमर बेस। आप उनसे पूछिए ये क्यों जरूरी है सर, ये क्यों जरूरी है। तो वो आपको कुछ और बताएंगे, आपकी अपनी समस्याएं बताएंगे कि सर पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है। कैरियर, वो अपनी समस्याएं बताएंगे, हेल्थ की समस्याएं बताएंगे, रेशन की समस्याएं बताएंगे, कस्टमर बेस की समस्याएं बताएंगे। तो जो भी समस्याएं, ध्यानपूर्वक सुनिए। समस्या जो कुछ भी हो, आपको तीसरे स्टेप पे पहुंच जाना है। आप उनसे कहिए क्या होगा सर, क्या होगा सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर आप पैसे नहीं कमा पाए तो, आपका करियर नहीं बन पाया तो, आप कस्टमर बेस खो दिए तो, क्या होगा सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो। वो बोलेगा सर अच्छा नहीं होगा सर, वो कुछ अपनी समस्या बताएगा। फिर से आपको छोटे स्टेप पे पहुंच जाना है। आप बोलिए कैसा रहेगा अगर मैं इसका सोल्यूशन आपको दूं, अगर मैं इसका सोल्यूशन आपको दूं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेंडर के एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप किसी वेंडर वाले के पास गए, आपने उनसे पूछा, आपने पहले तो अपना जो इनविटेशन था वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, और आप प्लान दिखाने के लिए पहुंचे थे वहां पे। तब आपने उनसे पूछा इस समय आपके लिए क्या जरूरी है। तो उन्होंने कहा मुझे कस्टमर चाहिए। आपने आपने कहा सर आपको कस्टमर क्यों चाहिए। तो वो कहेंगे सर मुझे कस्टमर बेस इसलिए चाहिए क्योंकि कस्टमर नहीं रहेगा तो सर दुकान नहीं रहेगी, प्रॉफिट नहीं आएगा, माल नहीं बिकेगा। तो अपनी समस्याएं बताएंगे। आप बोल दीजिए क्या होगा सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो।
आप जो सोच रहे हैं, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बोलेंगे सर ये तो गलत है सर, होना ही चाहिए। जो भी है उनकी, जो भी अपनी मनोदशा है, जो अपनी दिल से निकालना चाहेंगे वो निकालेंगे। आपको बोलना है सर कैसा रहेगा अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूं, आपका कस्टमर बेस बनाने में आपकी हेल्प कैसे हो, आप कैसे स्थायी कस्टमर बेस बना सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दे दूं। वो पूछेंगे कैसे भाई, तो बस आप वेंडर का प्लान बता दीजिए, सिंपल शॉर्ट क्लीन तरीके से। और इसी चीज को आप हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तिजारत की आईडी हो या एनबी शॉपिंग की आईडी लेनी हो, हर प्लान में इस चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है मेरे भाई। ये हमारा थर्ड पिलर, तीसरा आधार स्तंभ, प्लान प्रेजेंटेशन समाप्त होता है अभी। ये तो था हमारा लॉन्ग प्लान प्रेजेंटेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप चलते फिरते रास्ते पे जाते हैं तो आपको शॉर्ट प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है, तो शॉर्ट प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। उसका मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। अभी मैं चौथे स्तंभ की तरफ चलता हूँ, फॉलो अप। आपने प्लान दिखा दिया, सब कुछ हो गया, आप घर पे आ गए। प्लान दिखाने के 24 से 72 घंटों के भीतर आपको फॉलो अप जरूर कर लेना है। ये फॉलो अप का नियम है। कल मैंने बताया था कि अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो उसमें 70 से 75 लोग फॉलो अप के दौरान ही जुड़ेंगे। अधिकांश लोग फॉलो अप के दौरान ही ज्वाइन करते हैं। तो आपको फॉलो अप में क्या पूछना है कि आपने फोन लगाया, पहले तो जो भी उनके हाल चाल है वो पूछ लेने का। उसके बाद आप उनसे पूछिए कि आपको, आपने जो प्लान देखा, हमने जो डिस्कस किया था एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, ये अपॉर्चुनिटी के बारे में, इसको देखते टाइम आपको क्या अच्छा दिखा या क्या अच्छा लगा। तो हमें क्या अच्छा दिखा, हमें अच्छे के बारे में ही पूछना है। हमें यह नहीं पूछना है कि आपको प्लान कैसा लगा, क्योंकि कैसा लगा ऐसा पूछा ना तो वो अच्छा और बुरा दोनों बता सकता है, क्योंकि उसके पास कंट्रोल है। आपने सवाल ही ऐसा पूछा, तो आपको सवाल ऐसा नहीं पूछना है, आपको पूछना है आपको इसमें क्या अच्छा दिखा या लगा। क्योंकि हम अच्छा ही पूछ रहे हैं तो उत्तर भी अच्छा ही आएगा। ठीक है सर, तो ऐसा आपको फॉलोअप में क्वेश्चन पूछ लेना है फॉलोअप करते दौरान। और जो भी आपने प्रॉमिस किया था कि आप प्लान दिखाने के बाद कि मैं आपको पीडीएफ फाइल भेजूंगा या ये वीडियो भेजूंगा, जो भी आपका प्रॉमिस था उसको कंप्लीट कर दीजिए। और यदि तब भी व्यक्ति फॉलोअप में ज्वाइन नहीं करता है, आपको आईडी नहीं देता है, क्लोजिंग नहीं होती है, तो आप अगली मीटिंग फिक्स कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ सम टिप्स है कि आप यहाँ पे इमरजेंसी और अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए ऑफर्स और बोनंजा की बात कर सकते, या ऑटोपूल का सिस्टम बात कर सकते। तो ये चीज है। और तब भी यदि गिरी से गिरी हालत में भी आपके पास आईडी नहीं आती है तो आप बेहतर समय का इंतजार करें, वही अच्छा है, क्योंकि आप ज्यादा भी उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कॉमन क्वेश्चंस जो अक्सर फॉलोअप के दौरान आते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है। ऐसा प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल पूछता, मेरे पास जो ऐसी कंपनियां कई देखी, कई आती हैं, कई लूटती हैं, कई जाती हैं, टिकती तक नहीं है, ऐसे सवाल आपके पास आते हैं, कॉमन क्वेश्चंस। मैं काम नहीं करूंगा तो क्या मुझे इनकम आएगा, ऐसे और भी क्वेश्चंस आते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का एक ही फॉर्मूला है, 3 स्टेप फॉर्मूला। आपको क्या बोलना है अगर सामने से क्वेश्चन आया, मेरे पास नॉलेज नहीं है, आपके प्रोस्पेक्ट ने पूछा, आप कहेंगे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। स्माइल के साथ बोलिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर जब मैंने इसको समझा, मैं कंपनी की मीटिंग में आया, मैंने कंपनी को सिस्टम को समझा, वहां से नॉलेज लिया, तब मैंने पाया या मैंने जाना कि नॉलेज को हम ले सकते हैं। नॉलेज ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम जो भी उत्तर देने वाले हैं उसका कभी भी सीधा जवाब नहीं देना हमको।
क्योंकि हमें जवाब नहीं देना है। वो इसलिए नहीं देना है क्योंकि इससे सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है उसका ईगो हर्ट हो सकता है। तो हमें ईगो हर्ट नहीं करना है, हमें बातों में नहीं जीतना है, हमें तो बिजनेस में जीतना है। तो ये चीज़ याद रखना है। बहस बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो लोग होते हैं ना, वो लोग गलत नहीं होते। लोग गलत नहीं होते हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो गलत होती है। तो हमें लोगों से रिलेशन खत्म नहीं करना है। तो फॉलो अप का जितना भी क्वेश्चन है उन सब का एक ही जवाब जो मैं इस्तेमाल करता हूँ कि सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपने बहुत सही कहा है, आप जो कह रहे हैं आपके हिसाब से बिल्कुल सही है सर, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मेरे पास भी ऐसा ही सवाल आया था जब मैं ज्वाइन किया था। मेरे पास भी, मेरे दिमाग में भी ऐसा ही सवाल था। लेकिन जब मैंने कंपनी के सिस्टम को समझा, कंपनी ट्रेडिंग में गया, डेली अपने अपलाइन को सुना, अपलाइन पे भरोसा किया, उनकी बातों को जाना, उन्हें जैसा कहा वैसा मैंने किया, तो मैंने जाना या मैंने पाया कि आज मैं आपके सामने यहाँ पर हूँ और आज मेरी इतनी टीम है, मेरे पास इतनी इनकम्स भी आ रही है। तो इस तरह से आप फॉलो अप का जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं, आप सभी को बहुत बधाइयाँ। और अभी मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पे